वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद बढ़ती हुई गर्मी भी लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। ऐसे में गर्मी में सबसे बड़ी अगर समस्या आती है तो बिजली को लेकर के आती है, और बिजली को लेकर के अभी दो चीज़ें जो सामने आ रही हैं उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ चीफ इंजीनियर साहब हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सर, सबसे पहला सवाल तो यही है, गर्मी आते ही बहुत ज़्यादा समस्या बिजली को लेकर के आती है कि ट्रांसफार्मर कहीं फूक जाते हैं, कहीं बिजली की किल्लत हो जाती, कमी हो जाती, उसके लिए क्या डिपार्टमेंट कर रहा है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक वायरल हो रही है चीज़ें जिसमें कहा जा रहा है कि अब स्मार्ट मीटर जो हैं वो पोस्टपेड लगाए जाएंगे, प्रीपेड नहीं लगाए जाएंगे। तो स्मार्ट मीटर से शुरुआत करते हैं क्योंकि नाम ही स्मार्ट है। तो स्मार्ट मीटर में क्या असर है? ऐसा कुछ आदेश आप लोग को आया है कि प्रीपेड वाले मीटर अब नहीं लगाए जाएंगे, पोस्टपेड लगाए जाएंगे? नहीं, अभी इस तरह का कोई, ये लोगों ने फैलाई हुई अफवाह है। इस तरह की कोई आदेश नहीं है कि प्रीपेड नहीं लगाया जाएगा। अभी तो जैसे पहले चल रहा था उसी आधार पर सभी मीटर लगाए जा रहे हैं, और अगर भविष्य में कोई होगा तो वो हम आप लोगों को ज़रूर उसके अवगत कराएंगे उसके बारे में। कई वायरल कटिंग्स भी आई हैं सामने, तो क्या इसमें कुछ सरकार से कुछ बात हुई, आपके डिपार्टमेंट में कुछ बात हुई कि क्या ऐसा कुछ सत्य है? नहीं, ऐसा है ना कि ये एक लोगों ने अपने आप ही लोगों ने जिसकी वायरल कर रहे हैं, कुछ वीडियोस बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट ऐसा कोई आधिकारिक सरकारी तौर पे अभी कोई भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ना किसी ने कोई ऐसा आदेश किया। हाँ, केंद्रीय सरकार ने ज़रूर एक ये ऑप्शन दिया है कि जब स्मार्ट मीटर लगेगा तो उस पे ऑप्शन रहेगा लोगों के पास में कि वो प्रीपेड कराना चाहते हैं या पोस्टपेड करना चाहते हैं। तो उसके प्रति वो अभी यहाँ पे यूपी में हमारे को भी अभी इस पे भी कोई विचार विमर्श चल रहा है हेडक्वार्टर लेवल पे। तो जैसे ही वहाँ से कोई आदेश मिलेगा तो उस पर उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई आदेश है सर? अभी इस टाइप का कोई आदेश नहीं है सर। गर्मी बहुत अब बढ़ रही है, धीरे धीरे 40 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। ट्रांसफार्मर्स की बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि ट्रांसफार्मर फूक गया है या वहां बिजली कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहे, उसके लिए क्या इंतजाम किया? देखिए, अभी जो खपत देखी जाए, लोड देखा जाए तो अभी करीब 5% लोड इंक्रीज़ हुआ है हमारा, मतलब शहर का, जो पिछले साल के कंपैरेटिवली गर्मियाँ जैसे बढ़ी हैं तो 5% लोड करीब बढ़ा है, और उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी करी हुई है। हम लोगों ने जो करीब 72 नए ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था कर रखी है, वो हम अलग अलग जगहों पे लगा रहे हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा काम हमारा हो चुका है। हमारे करीब 18 ट्रांसफार्मर्स की हमें क्षमता वृद्धि करनी थी, वो हम 100% कर चुके हैं। और हमारा एक नया बिजली घर भी शुरू करने जा रहे हैं 1-2 दिन में, तो वो चालू हो जाएगा। तो उससे हमारी जो जहाँ ओवरलोडिंग की समस्या है, जहाँ ज़्यादा इस टाइम लोड शहर में है, तो वो सबकी हमने पूरी तैयारी कर रखी है। और भविष्य में हमारा यही रहेगा, कोशिश यही रहेगी कि कोई बाधा ना उत्पन्न हो और अच्छे से अच्छे लोगों को हम आपूर्ति दे सकें। को निर्देश दिया है सारे? हाँ, सभी जेईज की, सभी एसडीओज की ड्यूटी है, वो रात में अपने लोड चेक कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स के लोड चेक कर रहे हैं। अपने ट्रांसफार्मर्स पे हमने सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगवाए हैं, जिससे कि टेललेस यूनिट्स हैं और फ्यूज सेट्स हैं, जिससे कि अगर कोई फॉल्ट आता है तो पहले वो उड़ जाए, जिससे कि ट्रांसफार्मर सीधा ना उड़े। तो वो थोड़ी देर, बहुत देर के लिए सप्लाई ज़रूर बाधित होती है, लेकिन वो फिर चालू कर दिया जाता है, उससे ट्रांसफार्मर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये भी एक हमारा अभियान चल रहा है। और उसके साथ साथ जेई और एसडीओज को रात में ड्यूटी, जो पीक आवर्स होते हैं, उन लोगों को कहा गया है कि बिजली घर पर रहेंगे और अपने लोड को चेक करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे पूरी। सर, सोलर को लेकर लोग अब जागरूक हो रहे हैं। पिछले साल से अब तक इस साल की अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर में, कितने लोगों ने सोलर के प्रति आगे बढ़े? नहीं, सोलर के प्रति काफ़ी अब लोगों का वो मतलब रुझान आ गया है। और मतलब हमारे शहर में करीब जो सोलर की डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ रही है, और उसके साथ साथ रूरल क्षेत्र में काफ़ी सोलर वो लगाए जा रहे हैं। और सोलर से फ़ायदा ये है कि उनको बिजली की व्यवस्था, एक अल्टरनेट अपने पास व्यवस्था रहती है, और वो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये है। अच्छा, सोलर के लिए भी लोग जागरूक हो रहे हैं, आप ये कहना चाहेंगे? हाँ, सोलर के लिए भी जागरूक हो रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर चीफ इंजीनियर साहब थे जो बता रहे थे कि सोलर को लेकर के एक स्मार्ट मीटर के बारे में मैं और एक बताना चाह रहा था कि जो मतलब लोगों के दिमाग में है कि स्मार्ट मीटर फास्ट चल रहा है, तो वो जैसे पिछली बार भी बताया था, तो ऐसा कोई भी मीटर हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। हम चेक मीटर लगा रहे हैं उसके साथ में, और अगर कोई फास्ट मीटर की कोई शिकायत हो रही है तो तुरंत उसको अटेंड किया जा रहा है। दूसरा एक ऑप्शन और बता रहा था कि जैसे बिल लोगों को लग रहा है कि मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है, तो वो पिछला बकाया जो है, जो पिछला लोगों का मतलब स्मार्ट मीटर लगने से पहले का जो बकाया है, वो ऐड हो रहा है। लेकिन वो भी, उसमें भी एक सरकार की तरफ से छूट तरह से ही है। उसका सिर्फ अभी हम 25% तक ही मांग रहे हैं उनसे, और बाकी करंट बिल मांग रहे हैं।
तो वो ये भी एक तरह से सुविधा ही है उपभोक्ता को कि वो अपने पिछले बकाये का 25% जमा कर दे और इस अपना करंट बिल जमा कर दे, तो उसका मीटर कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। और अदरवाइज तो नहीं तो उसको पूरा ही जमा करना पड़ता पिछला। सर टोल फ्री नंबर वगैरह और हाँ, टोल फ्री हमारा 1912 है नंबर, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल स्मार्ट मीटर्स के लिए अलग से यूनिट लगा रखी है, वो सारी कंप्लेंट्स को अटेंड कर रही है। और मतलब जब भी हम उसका फीडबैक भी ले रहे हैं, क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ी उपभोक्ता उससे सेटिस्फाइड निकल के आ रहे हैं। जिस उपभोक्ता को इसकी जानकारी मिलती जा रही है और जो उसका उपयोग करना अच्छे से सीखते जा रहे हैं, तो वो उनको इसके स्मार्ट मीटर को लेके बड़ा मतलब वो खुश हैं उससे। अच्छा सर, स्मार्ट मीटर और प्रीपेड में एक सवाल ये भी उठता है कि अगर पैसे कम बचे हैं तो क्या इंस्टेंटली बिजली कट ऑफ हो जाएगी या उससे पहले कोई मैसेज? नहीं, ऐसा नहीं है। 3 दिन पहले आपके पास जैसे ही नेगेटिव होता है तो मैसेज आपके पास आना शुरू हो जाता है, और 3 दिन पहले से आप 3 दिन तक वो आपको चांस रहता है कि 3 दिन तक आपको मैसेज आता रहेगा कि अब आपका इतना बैलेंस हो गया नेगेटिव, अब आपका इतना बैलेंस हो गया। अगर 3 दिन में नहीं रिचार्ज कर पाएंगे तब फिर वो डिस्कनेक्ट हो, तो वार्निंग मैसेजेस आते रहते हैं। तो उस टाइम में अगर आप रिचार्ज करा लेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी देखिए, इवनिंग में हम लोग कोई डिस्कनेक्शन नहीं कर रहे, 6 से 8, 6 बजे के बाद कोई डिस्कनेक्शन नहीं हो रहा, छुट्टी के दिन कोई डिस्कनेक्शन नहीं हो रहा। तो अगर उपभोक्ता चाहे तो वो अपना रिचार्ज बना के रखे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे भविष्य में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ चीफ इंजीनियर साहब थे जो बता रहे थे कि आखिर स्मार्ट मीटर को लेकर के जो अफवाह है वो केवल अफवाह है, क्योंकि अभी यूपी सरकार से कोई भी ऐसे आदेश नहीं आया है कि जिसमें आपको प्रीपेड ना लगा करके वो पोस्टपेड लगाना है। तो मतलब कि अगर आपके यहाँ मीटर लग रहे हैं तो वो प्रीपेड ही लगेंगे। साथ ही साथ गर्मी का तांडव भी शुरू हो गया है और गर्मी से बचने के लिए यहाँ दिशा निर्देश भी दिया गया है कि अगर किसी भी ट्रांसफार्मर्स में कोई शिकायत आएगी तो तत्काल प्रभाव से जो बिजली कर्मचारी हैं उसको वो पूरा करेंगे। साथ ही साथ 72 से 75 जो ट्रांसफार्मर हैं उसको भी अलग से रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब केसरी टीवी प्रयागराज।